काफ़ी पेन लेकर लिखकर नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मैं लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि वर्ष 2025 आपके लिए कितना बेहतर साबित होगा। फिलहाल में आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, फिर भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ देकर आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे मीन राशि के वर्ष 2025 के बारे में, किंतु यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं वो लाइव प्रूफ के साथ, यानी कि आपको इस प्रोग्राम में ये पता लग जाएगा कि जो मैं ये प्रोग्राम आपके लिए बनाने जा रहा हूं वह कितना % आप पर सूट कर रहा है। ये आपको अभी लाइव प्रूफ पता लगेगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर 2 ग्रह लेंगे। कौन कौन से? एक शनिदेव महाराज और दूसरे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके केंद्र पर रहेंगे। तो यही 2 ग्रह तो आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। तो हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताएं, देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है या असत्य है। ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात ऐसे पता चलेगी कि मैं आपको जनवरी 2024 से लेकर और अभी तक दिसंबर 2024 का चल रहा है, तो इस बीच में आपका कैसा समय रहा, इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, यानी जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ये घटनाएं आपके साथ घटित हुई तो समझिए 2025 भी आपके लिए जो मैं बताने वाला हूं वह आपके लिए सटीक रहेगा। मैं हमेशा ही कभी भी यहां पर इस तरीके की बात नहीं करता हूं कि किसी को झूठ या किसी को कंफ्यूज कर दो। यहां पर मैं जो भी बताऊंगा उसे स्पष्ट होकर और निसंकोच होकर बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ, जो ज्योतिष, जो हमारा वैदिक ज्योतिष, जो आज से नहीं सतयुग द्वापर त्रेता इन युगों से चला आ रहा है, और वही ज्योतिष की विद्या जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो इस ज्योतिष विद्या का उच्चारण किया वही चीज हम आपको बताने वाला हूं। ये हमारा कैसा है? ये हमारा वैदिक ज्योतिष है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम 2024 में हुई घटनाओं के बारे में आपको रूबरू करेंगे। तो देखिए आपके लगन भाव पर राहु महाराज रहे, अक्टूबर से लेकर अभी तक हैं और मई तक रहेंगे, और 7वें भाव पर केतु महाराज आपके रहे। इन 2 ग्रहों ने आपके ऊपर प्रभाव क्या डाला? इन्हीं 2 ग्रहों को लेंगे, बाकी 9 ग्रहों को लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर हम 2 ही ग्रहों के बारे में सिर्फ बताएंगे कि इन 2 ग्रहों ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपके लगन भाव पर रहे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको कुछ यश, यानी कि आपका नाम जितना राम को रोशन होना, जैसे आपने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो अच्छे कार्य किए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको जो यश मिलना चाहिए, यानी कि आपको जो तारीफ, लोग आपकी तारीफ करनी चाहिए, यश जो जीवन में यश जो है, यश जो अगर मैं यश की बात करूं तो वह यश आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, यश नहीं आपको मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके इस वर्ष से यही मन, जनवरी से लेकर अभी तक यही मन करता रहा होगा कि यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलिए स्थान परिवर्तन करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं वहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं वहाँ चलते हैं। इस तरीके के माइंड में आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ ठीक है या वहाँ से जाना चाहिए, वहाँ ठीक है। और ये शायद आपने किया भी हो, स्थान परिवर्तन यहाँ पर आपने हो सकता किया भी हो। उसी के साथ जीवन में सुख आपके कम रहे होंगे, जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वह सुख आपको कम मिले होंगे। यहाँ पर दुख ज़्यादा इस वर्ष आपको 2024 में मिले होंगे। उसी के साथ जो तेज, जो चेहरे का चमक, जो चेहरे की ग्लो आपका था, वह ग्लो आप जैसा जो पहले लोग चेहरे से एक्टिव होते थे वह आपके चेहरे से एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे, ऐसा भी कहीं ना कहीं देखा गया होगा। उसी के साथ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य उत्तम बेहतर अच्छा नहीं देखा गया होगा। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी और परेशानियां हो सकता है कुछ आपके इस वर्ष रही हों। हेल्थ इशू, यानी कि शरीर से आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है, आप रहे हों। उसी के साथ ही साथ आपके 5वें भाव पर दृष्टि राहु की पड़ी तो प्रेम संबंध, यानी लव लाइफ आपकी तहस नहस हो गई होगी। जो लव लाइफ है वह लव लाइफ आपकी तहस नहस हो गई होगी। उसी के साथ लव लाइफ के साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ का आपने और नोटिस किया होगा कि आपके 5वें भाव पर यहाँ पर बुद्धि, आपने जो भी अपनी बुद्धि से डिसीजन, कुछ जो भी डिसीजन लिए होंगे वह डिसीजन आपके आप लिए गए फैसले आपके, उन पर आपको कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाई होगी। जो भी आपने डिसीजन लिए होंगे उन पर किसी भी प्रकार की आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, उसमें हानि ही आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। यानी कि जो बुद्धि थी वह बुद्धि आपकी काम नहीं करी होगी। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थीगणों का पढ़ाई लिखाई में आपने जितनी मेहनत करनी थी वह मेहनत की होगी, किंतु जैसे रिजल्ट चाहिए वह रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो पाए होंगे। ये भी कहीं ना कहीं हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2024 में देखा गया होगा। अच्छा, ये भी एक ध्यान रखिए एक बात हमारी कि ये वीडियो कितने % आप पर सूट कर रहा है, उतना नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताना आप लोग।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी रोग, आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको पेट संबंधी रोग कुछ भी हो सकता है, XYZ आपको इस वर्ष आपको परेशान किए होंगे। उसी के साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है वह आपका पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहा होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, या वैवाहिक जीवन में जो सुख चाहिए था वह सुख नहीं आपको प्राप्त हो पाया होगा। व्यवसाय में जो लाभ चाहिए था, यानी कि जो व्यवसाय आपका है, व्यवसाय में जितना ग्रोथ आपको मिलना था उतना ग्रोथ आपको नहीं मिल पाया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको जो भाग्य का साथ चाहिए था, जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, वह भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। पूजा पाठ जप तप में करने में आपका मन जो है वह पूर्ण तरीके से नहीं लगा होगा। उसी के साथ कुछ भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य घर में होने वाले थे, उसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर अभी तक लगभग आपके साथ हो सकता है देखी गई हों। अब हम बात करेंगे दिसंबर महीने, ये जनवरी से लेकर और दिसंबर तक 2025 की, यानी कि 2025 आपका कैसा रहेगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर कौन विराजमान रहेंगे? देवगुरु बृहस्पति। लेकिन कब आएंगे? 14 मई के बाद। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये 29 मार्च के बाद आपसे लागू होगा, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 में जो आपको प्रभाव जो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा वह आपके व्यवसाय, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय आपका रहेगा वह व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। कोई भी आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान लेने का बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे कि कोई हम प्रॉपर्टी ले लें, कोई वाहन खरीद लें, ऐसे आप बहुत दिनों से अगर प्लानिंग बना रहे थे तो संभवतः ही उसको आप खरीद पाएंगे। कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, या कोई अधूरा आपका मकान पड़ा हुआ था, आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे वो पूरा बन जाए, तो इस वर्ष वो आपका बन जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे, आप धन जोड़ रहे थे, किंतु कोई ऐसे कार्य हो जाते थे जिसके कारण आपका धन इधर उधर हो जाता था, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही इस वर्ष आप जो है कहीं ना कहीं कोई मकान वगैरह या कोई प्रॉपर्टी, छोटी मोटी या बड़ी, जैसी भी प्रभु की इच्छा, आप कुछ खरीद पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। उसी के साथ ही साथ इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो उच्च शिक्षा, यानी कि अच्छी शिक्षा भी आपको ग्रहण हो पाएगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पढ़ने की वजह से आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। इस बीच में आपको धन से रिलेटेड सावधानी बरतनी है। और उसी के साथ ही साथ में कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये विवादित नहीं खरीदना है, ये ध्यान रखिएगा। जिस पर कोई भी कहीं भी अगर साइन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इस वर्ष आप करें, इस चीज का ध्यान रखें। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव में पढ़ने की वजह से आपका व्यवसाय, जो किसी भी प्रकार का व्यवसाय है वह उत्तम रहेगा। व्यवसाय में आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। बुद्धि से, अपनी बुद्धि से आप इस वर्ष उन्नति करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से आप अपने धन को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और बुद्धि से आप जो है अपने व्यवसाय हर चीज में आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ संतान का इस वर्ष आपको सुखपूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो आपके संतान है, संतान से इस वर्ष आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ अगर विवाह नहीं हुआ तो इस वर्ष आपका विवाह होने की संभावना आपकी बनती है। आपको सुंदर यहाँ पर जो है आपका विवाह उत्तम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। यानी विवाह में जो भी आपके अड़चन आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, वो विवाह आपका संपूर्ण अच्छा होता हुआ इस वर्ष नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके विराजमान रहेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घरेलू सुखों में भी वृद्धि होगी, आय भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। मकान वगैरह का सुख जो हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको हेल्थ का थोड़े, भाई शनिदेव महाराज की 7.5 का आप पर दूसरा चरण भी चलेगा, तो थोड़ा हेल्थ का इस वर्ष आपको खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी का सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। व्यवसाय में आपको सोच समझ कर, व्यवसाय में लाभ तो होगा किंतु सोच समझ कर कार्य करें। भाई शनि की दृष्टि जो है ना, शनि की दसम दृष्टि आपके व्यवसाय क्षेत्र पर पड़ेगी और सप्तम भाव पर भी शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो व्यवसाय में ग्रोथ तो होना निश्चित है, लेकिन थोड़ा सावधानी। भाई शनि क्या है, कर्म फलदाता है, तो आप जैसे व्यवसाय में उल्टा सीधा आप बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे तो हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वर्ष सोच समझ कर करें। यहाँ पर शनिदेव महाराज की तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको भाइयों का सुख भी इस वर्ष प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाइयों से आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव महाराज की, तो स्त्री का साथ भी उत्तम मिलेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी उत्तम अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि मित्र के घर को देखेंगे शनिदेव महाराज। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि, दसम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी आपके ध्यान से दिखिएगा,
दसम दृष्टि आपके ठीक कहाँ से, दसम भाव पर ही पड़ेगी आपके। तो दसम भाव पर पढ़ने की वजह से आपको व्यवसाय में अत्यधिक लाभ इस वर्ष देखने को मिलेंगे। व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो बहुत दिनों से आपको व्यवसाय में ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा था, वह इस वर्ष आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसी के साथ आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बेहतर देखी जाएगी। कोई भी काम करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, जिससे आपको हानि का सामना लगभग करना पड़ सकता है। तो ये वर्ष 2025 के बारे में आपको बताया है। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए, मंगल जाए। इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।